बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें नसीर जी हैं, अरशद वारसी हैं, हुमा हैं और एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है सबका फिल्म में। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, बहुत एंटरटेनिंग है। तो वेरी एक्साइटेड। नर्वसनेस इतनी नहीं है। आई थिंक फ्राइडे जब आएगा तब नर्वसनेस है। जब फ्राइडे आएगा तब ज़्यादा नर्वसनेस होती है व्हेन इट्स अबाउट टू रिलीज। लेकिन फिलहाल तो वी आर सो बिजी विद द प्रमोशंस की कुछ सोचने के लिए वक्त नहीं है अभी। किस तरह से प्रमोशन हो रहा है? मतलब यूजुअली आप देखते हैं मेल एक्टर्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं, लेकिन इस फिल्म में बागडोर आजम ने संभाल रखी है। गर्ल पावर, दिस इज वुमेन पावर। नहीं, लेकिन नसीर साहब के साथ आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बट जिस तरह से आप देख रहे होंगे कई जॉनर की एक्टिंग करते हैं, वो कई एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस फिल्म के कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? वैसे मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में नहीं की। इससे पहले एक फिल्म की थी राजकुमार, जिसमें उन्होंने विलन का रोल अदा किया था। लेकिन ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। हम सभी उनको वी लुक अप टू हिम। तो उनके साथ काम करके ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एवरी सीन वाज इतना नेचुरली वो करते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे लगता नहीं एक्टिंग कर रहे हैं। तो हम भी कुछ एक्टिंग नहीं कर रहे होते, हम भी वी टेक इट एज नेचुरल। अर्शद के लिए क्या कहेंगे? अर्शद वारसी वो तो कुछ कहने से पहले ही हंसी आना शुरू हो जाती है इन द शॉट कि वो क्या करेगा बब्बन, ये सोच के ही हंसी आने लगती है। एक कोई बोलिए। इसमें मुजरा नहीं है, इसमें मैं बेगम का रोल अदा कर रही हूँ, तो इसमें मुजरा नहीं कर सकते हम। इसमें हम एक ठुमरी कर रहे हैं क्लासिकल स्टाइल में, और वो ठुमरी महाराज जी ने कोरियोग्राफ की है। और उसकी खासियत ये है कि उसमें लिप सिंक नहीं है, जैसे लिप मूवमेंट्स नहीं है, गाना बज रहा है उस पर सिर्फ इमोट करना है। और सेकंड जो ठुमरी है वो हमरी अटरिया पे है, तो वो सेकंड। हुमा, आपने पहली बार माधुरी जी के साथ काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग के दौरान? कैसा एक्सपीरियंस आपका? मतलब मैं तो आई थिंक ये सबसे ओरिजिनल सवाल पूछा है आपने, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा था। आई थिंक ऑफ कोर्स द फर्स्ट क्वेश्चन एनीवन आस्क्ड मी कि कैसा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक इट वाज माय ऑनर टू वर्क विथ हर। शी इज सच अ सीनियर एक्टर एंड शी इज done such beautiful characters, and in this film also she is playing a begum that you've not seen her before, and I thought she was just so brilliant. मतलब बहुत दफ़े तो हम लोग आपस में बातें करते थे, यार इतनी सुंदर है, मतलब I'm telling you very honestly, but ये सच है, सब पूछ लीजिए सबसे, but she is really amazing. माधुरी जी में पाई क्या शूटिंग के दौरान और अपने प्रमोशन के दौरान क्या डिफरेंसेस आपने? कोई डिफरेंस नहीं। आई थिंक शी इज फ्रॉम द फर्स्ट डे शी इज अ वेरी वार्म पर्सन, एंड आई थिंक जो सबको एक बात पता नहीं है, आई थिंक इज अ ग्रेट मिमिक, एंड ये बहुत अच्छा शी हैज अ ग्रेट कॉमिक टाइमिंग, एंड आई लव द वे शी सॉर्ट ऑफ समटाइम्स टेल्स यू स्टोरीज, एंड इनका सेंस में बहुत ही अच्छा है। बहुत चूजी थे अबाउट द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट दिस फिल्म? द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द रोल इज़ कि बेगम पारा ये जो सरफेस पे है और उसके बाद जो लेयर्स उनके खुलते हैं, जैसे लेयर्स, मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। जिस तरीके से वो क्या है वो एंड में पता चलता है। फिल्म में माधुरी के रहते हुए आप अपने रोल को लेके बहुत ही इनसिक्योर हैं, तो कितनी सच्चाई है इन खबरों में? बिल्कुल सच है, मैं बहुत इनसिक्योर थी। दिख रहा है मैं, बट आई थिंक मतलब आई डोंट थिंक यू कैन बी इनसिक्योर, मतलब देयर वाज नो सेंस ऑफ कंपटीशन ओनली। आई थिंक आई वाज जस्ट हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, एंड आपने जो अभी मन घड़क अभी रिपोर्ट बनाई है, मैं काफी दाद देती हूँ आपकी। जी नहीं, ऐसी खबरें आ रही है। माधुरी, अक्सर ऐसा होता है कि बोला जाता है कि जब हीरोइन की एज बढ़ती है तो वो बॉलीवुड में अपना वही मुकाम नहीं बना पाती है, लेकिन आपको देख के कोई नहीं बोल लगा ना अलग। तो आप क्या कहती हैं, क्या ऐसा है कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दीज आर मिथ्स जो लोगों ने बना लिए हैं। बहुत सी हीरोइंस ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बाद चूज किया कि वो काम ना करें, क्योंकि वो उनकी चॉइस थी। बहुत सी ऐसी भी हैं जिन्होंने काम किया है, और बहुत सी आज भी हैं जो काम कर रही हैं, जैसे मैं, काजोल, जूही, हम सब हैं जो काम कर रहे हैं अभी भी। And we're so glad you're working, because as an audience I would just say it would be our loss if you didn't do this. कमर्शियली कैसे देखते हैं? आज 100 करोड़ का जमाना चल रहा है, इसके बाद कमर्शियली कैसे देखते हैं? वेल, कमर्शियली तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा कैसे कर जाएगी, लेकिन एज अ फिल्म, एज अ प्रोडक्ट, मैं कहूँ कि बहुत एंटरटेनिंग है। इसमें कहीं भी
रिदम मिस नहीं होता है फिल्म में, पूरी टाइट एंड वेरी वेल वोवन कैरेक्टर्स, और शूटिंग करते हुए बहुत मजा आया। होप लोगों को भी उतना मजा आएगा। पहली बार आई है तो आपका हमारा छोटा सा परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत खूबसूरत लगा, मतलब क्या परफॉर्मेंस, और ऐसे जोश से हमारा ग्रीटिंग हुआ कि बहुत मजा आ गया। अच्छा, मैं उनको बोलने काम कर ही रही है, गुलाब गैंग में आपने काम किया जी, है तो हाथ में नहीं है कास्टिंग करना। अच्छा माधुरी, जैसे कि आपने अभी बोला वुमेन पावर है यहाँ पे, आपके गुलाब गैंग में भी वुमेन पावर जी। है। हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं सेव गर्ल चाइल्ड पे, तो उसमें आपकी भी बेटी है, आप कुछ बोल मेरी बेटी नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। आई विश आई हैड अ बेटी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स वुमेन पावर इज द थिंग, और लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे गुलाब गैंग फिल्म के थ्रू भी हमने ये कहा है। आप देखेंगे तो आप समझेंगे। आप क्या बोले भी? मैं आपने लखनऊ की बेगम बनी, आप तो किसी ये रोल को लेकर कोई रिसर्च किया आपने? रिसर्च ऐसे रोल को लेके नहीं किया है, लेकिन सिर्फ यही कि कैरेक्टर क्या है, व्हाट आई एम प्लेइंग, तो वो बिहेवियर कैसा होगा उसका, उसके क्या लेयर्स हैं, तो किस हिसाब से हर सीन को हम अप्रोच करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अभिषेक वाज ऑलवेज देयर टू गाइड अस, तो यू नो दैट्स हाउ वी अप्रोच द रोल। माधुरी जी, पहले दर्शक जो है फिल्में देखने जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ माधुरी जी की फिल्म आ रही है, लेकिन अब आपकी फिल्में आ रही है तो बदलते समय के साथ में प्रमोशंस के थ्रू लोग फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, अगर प्रमोशंस में प्रोमोस अच्छे हैं तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं कि तब के दौर में लोग सिर्फ माधुरी के वजह से फिल्में देखने जाते थे और अब सिर्फ प्रमोशंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है रिलीज से पहले, तो आप बस प्रमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आज, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है उसमें। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है तो आपको लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही है ऑलरेडी, तो आपको उनसे ऊपर थोड़ी आवाज़ करके कहना है भैया हम भी आ रहे हैं 1.5 इश्किया लेके, तो आप प्लीज़ आइए देखने के लिए। माधुरी और हुमा, यहाँ पर वुमेन्स पावर की बात चल रही है, दोनों ही लोग आप लोग बॉलीवुड की एक पावरफुल वुमेन्स है, तो ये सवाल तो बनता है, दिल्ली रेप कांड को 16 दिसंबर 1 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें कोई सिस्टम नहीं चेंज हुआ, अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला उनके अपराधियों को, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि ये मंच नहीं है उस बारे में बात करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जस्टिस शुड बी डन, और एवरी वुमन शुड एक्सपेक्ट टू फील सेफ, every woman should expect swift justice. Madhuri, we are very excited. Madhuri, we are very excited to have you at Radio Mirchi. How excited are you to be here and be? Oh, very excited, and I think your excitement is so contagious कि मुझे excitement हो रही थी, मैं अंदर आ गई कि ये कुछ मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ, तो I think Huma felt the same thing, right, Huma? So we are very excited. I'm waiting to go in and give the reaction नहीं मिला, तो माधुरी जी का reaction तो No, I have to say the same thing. I think a woman needs to be safe in this country, no matter where you are, whether you're in your house or on the road, and justice should be brought to people who've done wrong.